क्यों ना इस फेस्टिवल में हम अपने हाथ से कुछ मीठा बनाएं। जब हम अपने हाथ से मीठा बनाते हैं, उस प्यार और मिठास की बात ही कुछ और होती है। द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है और इस बार मैं लेके आई हूँ बेसन के लड्डू, जो बनाने तो बहुत आसान है ही, और जब आप घर में बनाएंगे अपने हाथों से और अपने प्रियजनों को खिलाएंगे तो उस मिठास की बात ही अलग होगी। और वो हेल्दी भी है क्योंकि हम वो बनेंगे बेसन से, जो कि फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू। आज इस रेसिपी में मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप हमेशा ही बेसन के लड्डू बहुत बढ़िया बना सकेंगे। और ये इसमें रेसिपी में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो कि घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हमने लिया है बेसन। मैंने यहाँ पे 372 ग्राम्स बेसन लिया है। फिर मैंने 70 ग्राम्स घी जो है कढ़ाई में गर्म करने के लिए रखा है। मैंने 25 ग्राम्स घी और अलग से रखा है जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। मैंने एक साथ घी इसलिए नहीं डाला है कि मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम घी में ये लड्डू बनाऊँ। टिप नंबर 1, आप जब भी बेसन भुने उसके लिए कढ़ाई कोशिश करके मोटी पैंदी के लीजिएगा। मोटी पैंदी में सिकाई बहुत अच्छी होती है। पतली पैंदी का कढ़ाई कोशिश करके ना लें। दूसरी नंबर की टिप ये कि कोशिश करें कि आप लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, आयरन हमें मिलते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको आप लगातार चलाते रहें। इसको बीच में रोकिएगा नहीं, क्योंकि बेसन जो है ना वो बहुत जल्दी जलता है, इसलिए इसको हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम और लो के बीच में रहनी चाहिए। जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम गैस की आंच को लो और मीडियम करेंगे। तेज़ पे बिल्कुल नहीं सेकना है, क्योंकि अगर तेज़ पे सेकेंगे तो कई बार बेसन जलने का डर रहता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी की ज़रूरत और लग रही थी। हमारा बेसन मुझे सूखा सूखा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें घी और डाला है। मैं उसी में से डाल रही हूँ जो मैंने 25 ग्राम्स घी अलग से बचा रखा था, उसी में से डाल रही हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मार्केट में 2 तरह के बेसन मिलते हैं। एक तो बारीक पिसा हुआ बेसन मिलता है, दूसरा मोटा बेसन मिलता है। आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं। अगर आपको माउथ मेल्टिंग लड्डू पसंद है तो आप बारीक पिसा हुआ बेसन लीजिएगा। अगर आपको थोड़े दरदरे क्रंची लड्डू पसंद है तो आप मोटा बेसन लीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे बेसन ने थोड़ा कलर चेंज कर लिया है, धीरे धीरे ब्राउन होने लगा है। अब चूंकि मैंने इसमें घी और डाल दिया था तो अब इसमें एक मॉइस्ट भी आ रहा है, मतलब एक नमी सी कह लीजिए आ रहा है। पर अभी भी मुझे इसमें घी कम लग रहा है, इसलिए मैंने घी इसमें और डाला है। घी हमें एटलीस्ट इतना ज़रूर डालना होगा कि मैं लड्डुओं को बांध सकूं, मतलब कि थोड़ी सी इसमें गीलापन जैसा रहना चाहिए। इतना भी सूखा सूखा नहीं होना चाहिए कि मैं जब लड्डुओं को बांधने की कोशिश करूं तो वो बंध ना पाए, इसलिए उतना घी ज़रूर डालना होता है। और 1/4 घी, जितना आपने बेसन लिया है उस क्वांटिटी का 1/4 घी लग जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 400 ग्राम्स बेसन लिया है तो आपका 100 ग्राम घी लग जाएगा। आप जो भी मेजरमेंट से बनाएं, आप कटोरी लें, ग्लास लें, कप लें, उसका 1/4 घी आराम से बेसन में लग जाएगा। अब आप इसको हल्की आंच पे भूनते रहेंगे और धीरे धीरे हमें तब तक भूनना है इसको ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप देख रहे होंगे मेरा बेसन भुनने में आ रहा है। इस पॉइंट पे जब मेरा बेसन 95% भुन जाता है, अगर मुझे इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने होंगे तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। मेरे को अलग से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें घी है, कढ़ाई गरम है, बेसन गरम है, उसमें आराम से मेरे ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे। अब हमारा आता है थर्ड इंग्रेडिएंट, जो कि है शुगर। आप चाहें तो शुगर ले लें, बूरा ले लें, शक्कर ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें मीठा कितना डालना है। देखिए, एक नॉर्मल हम मीठा डालते हैं जितना हमारा बेसन है उसका आधा। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप आधे से भी थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो बेसन के क्वांटिटी से
थोड़ा आधे से ज़्यादा डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 400 ग्राम बेसन लिया है तो आप 200 ग्राम चीनी डालेंगे पिसी हुई। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप 250 ग्राम डाल लीजिए। अगर आप मीठा हल्का खाते हैं तो आप 250 ग्राम चीनी डाल लीजिए। इस तरह से आपकी चीनी बिल्कुल ठीक रहेगी। यहाँ पे मैंने 170 ग्राम्स शुगर ली है, क्योंकि मेरा 372 ग्राम्स करीब बेसन था तो मैंने आधे से कम ली है। अब मैं चीनी इसमें बेसन में मिला रही हूँ। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जब हम चीनी बेसन में मिलाएं तब हमारा बेसन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज जैसा ठंडा नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि सीजन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा बेसन कितना ठंडा होना चाहिए। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो एकदम रूम टेम्परेचर का ठंडा होना चाहिए, और अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो हमें बेसन इतना गर्म रखना होगा कि उसको हम आराम से छू सकें। मतलब इतना तेज गर्म ना हो कि आप उसको छू ही ना पाएं, और ठंडा भी ना हो। क्या होता है कि जब हम चीनी डालते हैं बेसन में तो चीनी भी सर्दियों में ठंडी होती है, और हम जब उसको मिक्स करते हैं हमारे हाथ भी ठंडे होते हैं, तो उससे बेसन और ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हमें उसको ल्यूक वार्म रखना होगा बेसन को सर्दियों में। वही हम अगर गर्मियों में जब मिक्स करते हैं, हमारे हाथ भी गर्म होते हैं और चीनी भी गर्म ही होती, क्योंकि गर्मी में सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं, तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम पे ही हमें बेसन में चीनी मिक्स करनी होगी। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा बेसन बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए जिस वक्त हम चीनी मिक्स कर रहे हैं। अगर बेसन बहुत गर्म होगा तो जो चीनी है ना वो पिघल करके पानी छोड़ देगी और हमारा जो मिक्सचर है वो ढीला हो जाएगा। फिर उससे हमें लड्डू बांधने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए बेसन की गरमाई का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, मैंने चीनी भी मिक्स कर दी है। अब अपने हथेलियों में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के इसको प्रेस करेंगे और गोल गोल शेप देते रहेंगे, तो इससे हमारे लड्डू अच्छी तरह से बन जाएंगे। अगर बाई चांस आपको लग रहा हो कि आपके लड्डू बनने में दिक्कत हो रही है, आपको मिक्सचर सूखा सूखा लग रहा है, तो आप उस लेवल पे भी थोड़ा सा घी गर्म करके उस मिक्सचर में डाल सकते हैं और अपने लड्डू बांध सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा, और ऐसे ही मैं और रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी लेके आऊँ, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम से। तो फ्रेंड्स, अब फेस्टिवल्स का टाइम है, तो अपने हाथों से बना के बेसन के लड्डू जो कि इतने हेल्दी हैं, इनमें बहुत कम घी है, बनाना भी आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से जो कि घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और इतना हेल्दी ऑप्शंस हैं और ग्लूटेन फ्री भी है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। कोई दिक्कत या परेशानी आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे लड्डू बनाएंगे और अपने घर में सबको खिलाएंगे।